खुदा का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया है। जोर से नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? क्या बनाया है बोलिए? ये बहुत बड़ी रहमत है हमारे रब की। अल्लाह कादिर मुतलक है, 18,000 मखलूक पैदा की है अल्लाह ने। अल्लाह जो चाहता बना देता, ये उसका कर्म है कि उसने जानवर ना बना के हमें इंसान बनाया है। फिर इंसान बनाकर भी छोड़ा नहीं, अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाकर भी नहीं छोड़ा, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। उम्मती बनाकर भी नहीं छोड़ा, गौसे पाक के दामन से बांधा है। सारी जिंदगी इसी के शुक्रिया के लिए सजदे में सर रख के आप पड़े रहो, जिंदगी पूरी हो जाएगी। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। सर से पांव तक पूरे वजूद पर नजर डालें आप, ये लाजवाब आपका। आंखों की कीमत उससे पूछो जिसकी आंख में कुव्वते बसारत ना हो। कानों की कीमत उससे पूछो जिसके कानों में कुव्वते समात ना हो। इस मुंह की कीमत उससे पूछो जिसके मुंह में कुव्वते गोयाई ना हो। इन हाथों की कीमत उनसे पूछो जिनके हाथों में हरकत ना हो। इन पैरों की कीमत उनसे पूछो जिनके पैरों में चलने की ताकत ना हो। इस खूबसूरत हसीन चेहरे की कीमत उनसे पूछो कि जिनके चेहरे देखने के लायक ना हो। ये जो हाथ है ना सलामत, ये जो पांव है सलामत, अगर कीमत देखनी है तो सफर करो आप जालोर से निकल के अजमेर की तरफ जाओ। गरीब नवाज के दरवाजे पर, बुलंद दरवाजे के सामने सैकड़ों मोहताज मिलेंगे जिनके हाथ सलामत नहीं है। तुम्हें पता लग जाएगा कि इन हाथों की कीमत क्या है, इन पैरों की कीमत क्या है। ये जो सर छुपाने खुदा ने मकान दिया है, ये अल्लाह की नेमत है। ये जो सर पे साया फिगन है तुम्हारे माँ बाप, ये अल्लाह की नेमत है। ये जो खूबसूरत यानी कि माँ है घर में, ये अल्लाह की नेमत है। ये जो खूबसूरत बीवी है आपकी, ये अल्लाह की नेमत है। ये जो खूबसूरत बेटे और बेटियां हैं आपकी, ये अल्लाह की नेमत है। कितनी बड़ी नेमत है। जिस पे औलाद नहीं है उससे पूछिए जाके, जो औलाद वलद हैं, जो अबतर हैं, जो बे औलाद हैं, जिनके पास आज तक कोई औलाद नहीं, अगर करोड़पति भी हैं तो जी चाहता है कि वो मर जाए। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने तुझको बेटे भी अता किए, बेटियां भी अता की, इज्जत भी अता की, दौलत भी अता की, शोहरत भी अता की, खूबसूरत एयर कंडीशन मकान भी दिया, बैंक बैलेंस भी दिया, दुनिया की नेमतों से नवाजा। सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी। आंख सलामत, जबान सलामत, कान सलामत, जिस्म सलामत, पैर सलामत, हाथ सलामत, इज्जत सलामत, सब कुछ है तेरे पास। तुमने बदले में क्या दिया? कभी शुक्रिया के सजदे किए तुमने? कभी मस्जिदों की तरफ रुख किया तुमने? कभी रातों को उठ के सजदा शुक्र का किया तुमने? कभी खुदा की बारगाह में रोने के लिए खड़े हुए हो तुम? कभी तन्हाई में अपने रब की हम्द बयान की है तुमने? कभी अकेले रूम में लाइट गुल करके मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में रोए हो तुम? कभी सोचा तुमने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी नेमतें मुझे दी, मैंने आज तक क्या किया अपने रब के लिए, अपने रसूल के लिए? कभी नहीं सोचा तुमने, कभी ख्याल तक नहीं किया तुमने, कभी तसव्वुर नहीं किया तुमने। तुम्हारा तो सिर्फ एक ही काम है, दौलत मिली अकड़ने लगे, शोहरत मिली अकड़ने लगे, औलाद मिली अकड़ने लगे। बेटा तुम्हारा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS अगर बन गया तो फिर आपके पैर जमीन पर नहीं लगते, मगर सीने पर हाथ रखकर ये सोच, ऊंचा बनाने वाला भी खुदा है, जमीन पर गिराने वाला भी खुदा है। इसे कभी मत भूलो, अल्लाह उड़ाना भी जानता है और अल्लाह जमीन पर गिराना भी जानता है। वाह, इसे कभी मत भूलो। जमीन पर अकड़ के मत चल, दूसरों का तमस्कुर करके मत चल, जमीन पर इतरा के मत चल, दूसरों की तरफ जबान दराजी करके मत चल। बिल्डिंग अच्छी है तो घमंड मत कर, कारों में घूमता है तो घमंड मत कर, बैंक बैलेंस है तो घमंड मत कर, खुदा ने इज्जत दी है तो घमंड मत कर। अच्छी रोटी अगर 2-4 दिन तुझे खाने मिल रही है तो इन टुकड़ों पर इतराब मत।
खुदाए पाक का करम है, रब का एहसान है, तेरा रब तुझे नवाज रहा है। इतराबे मत, जमीन पर अकड़ के मत चल। खुदाए पाक ने अगर इज्जतों से नवाजा है तो मुसल्ले बिछा के खुदा के शुक्र के सजदे कर, मौला मैं इस लायक नहीं था, ये तेरा करम है कि तूने जमीन से उठा के मुझे आसमानों तक पहुंचा दिया। मत इतराइए, मत उड़िए, ज्यादा बड़ी बात कभी मत बोलिए। दूसरी चीज, अगर कोई गरीब है तो उसकी जिंदगी को देखकर कभी तबस्सुर मत कीजिए, कभी मजाक मत कीजिए। कोई गरीब है ना पड़ोस में, मजाक मत बना। कोई रिक्शा चलाता है तो उसे देख कर तमस्खुर मत कर। कोई सब्जी बेचता है उसे देख कर हंसी मत कर। कोई ठेला चला के अगर पेट पालता है तो उसका तमस्खुर मत कर। तू क्या जाने कौन क्या है, गुदड़ियों में लाल पलते हैं, तुम्हें क्या पता किसका मकाम क्या है। गुदड़ियों में लाल पलते हैं। एक रास्ते से गौसे आदम निकल के जा रहे थे, सुभान अल्लाह बोलोगे दिल से पूरे, पीछे वाले भी सब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक रास्ते से निकल के जा रहे हैं सरकार गौसे आदम, 40 के करीब लोग आपके साथ में हैं, निकल के जा रहे हैं। देखा तो एक शख्स जमीन पर पड़ा है, गर्दो गुबार में अटा हुआ, जिस्म पर फटा हुआ कपड़ा, जिस्म से उसके धूल लगी है, मिट्टी लगी है, उसके मुंह से थूक और लार जमीन पर गिर रहा है, जिसे देखकर लोग घिन करते निकल जाते। हुजूर गौसे आदम एक रास्ते पर खड़े देखते रहे, देखकर उसके चेहरे को रोते रहे। मुरीदों ने कहा हुजूर मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, फलसफा क्या है, हुजूर राज क्या है, किस लिए रो रहे हैं। जो सामने आता हाथ का इशारा करके हटा देते, जो बीच में हाइल आता उसको हटा देते, जो पूछने आता उसे हटा देते। कुछ देर के बाद जब देखा सैकड़ों लोग आए और उस रोते हुए यानी के जमीन पर पड़े हुए फकीर का मजाक बना के चले गए। हुजूर गौसे पाक ने जब ये देखा तो रोने लगे। करीब आए गौसे आदम, अपना रुमाल उठाया, रुमाल उठा के उस लेटे हुए जमीन पर फकीर के चेहरे को साफ किया जिससे लोग घिन कर रहे थे। चेहरा साफ करके अपनी झोली से खाना निकाला, गौसे पाक ने अपने हाथ से खिलाया। खिलाकर जब चल दिए तो गुलामों ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई, तो इको कम, इसका बेस कम, अल्लाह अकबर, आवाज फुल, इको हमें नहीं चाहिए। नात पढ़ने वालों को इको दो, हमारे नंबर पे सिर्फ आवाज बढ़ाओ, जितना हो आवाज बढ़ाइए, आवाज से बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नहीं होगा। गौसे पाक का जलसा है, पूरा मजमा सुभान अल्लाह, और बढ़ाओ आवाज दो, ठीक है। इको से धक्का लगता है बोलने वालों को। सुनिए आप पूरा मजमा झूम के सुभान अल्लाह बोलेंगे। हुजूर गौसे पाक ने कपड़ा लिया, चेहरा साफ कर दिया। चेहरा साफ करके जैसे ही मुस्कुराए मेरे गौस, गुलामों ने कहा हुजूर कौन है ये जिसे दुनिया ठोकर मारती है आप सीने लगा रहे हैं, जिसे देख के दुनिया तबस्सुर कर रही है आप चेहरा साफ कर रहे हैं। कहा मत पूछो, कहा हुजूर बताना होगा। गौसे पाक फरमाते हैं मत पूछो, कहा हुजूर बताना होगा। तब गौसे पाक फरमाते हैं सुनो, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह इलाकों को बर्बाद होने से बचा लेता है। सुभान अल्लाह, इलाके बर्बादी की तरफ होते हैं ये लोग बचा लेते हैं, इलाके तबाही की तरफ होते हैं ये लोग बचा लेते हैं। कोई कांधे में झोली डाल के भीख मांगता हो जालोर वालों, उसे ठुकराओ मत। अगर कोई जमीन पर पड़ा हो फकीर, उसे देख के ठुकराओ मत। अगर कोई जमीन पर पड़ा हो मोहताज, उसे देख कर इतराओ मत। हो सकता है तेरे इलाके पर कोई अजाब आने वाला हो, अल्लाह ने उसी मोहताज की शक्ल में कोई फरिश्ता उतारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हाँ, शक्ल में अच्छे इंसान की शक्ल में कोई पड़ा हो, खुदा की कसम जो अल्लाह की तरफ से मदद बन के जमीन पर उतर आया हो, जो तुम्हारी मदद के लिए जमीन पर पड़ा हो। मत करो किसी का तबस्सुर, मत करो किसी का मजाक, मत उठाओ किसी पर उंगलियां। हंसकर मत जियो, सर झुका के जियो। अल्लाह सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता। बेशक हक, वाह। हाँ, अकल तो पसंद है ही नहीं अल्लाह को, अना पसंद नहीं, तकब्बुर पसंद नहीं, घमंड पसंद नहीं। दौलत है तो घमंड नहीं, इज्जत है तो घमंड नहीं, शोहरत है तो घमंड नहीं, इल्म है तो घमंड नहीं। सर झुका के जियो। आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है, इंकिसारी अल्लाह को बहुत पसंद है। तुम्हारे नबी से बड़ा कौन है भाई दुनिया में? वाह वाह, बहुत खूब, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन है तुम्हारे नबी से बड़ा? बोलो जोर से।
हाथ उठा के बोलो, है कोई बड़ा? सब जोर से बोलो, है कोई बड़ा? क्या शान है तुम्हारे नबी की, और जिंदगी क्या है। अमेरिका में रहने वाला एक डॉक्टर जिसने तकरीबन 10 साल तक कहा था इस्लाम झूठा है, कुरान झूठा है, मुसलमानों का नबी झूठा है, मगर चंद साल पहले तुम्हारे नबी का उसने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर वो मुसलमान बना। मीडिया क्लिनिक पे पहुंची, कैमरे लगा दिए सामने, डॉक्टर साहब आज तक कहते थे इस्लाम झूठा, कुरान झूठा, मुसलमानों का नबी झूठा, अब कह रहे हो नबी जैसा कोई इंसान नहीं, अब कह रहे हो कुरान जैसी कोई किताब नहीं, अब कह रहे हो इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर रोने लगा, रोकर कहा लोगों आज तक समझा नहीं था, आज तक मैंने पहचाना नहीं था, मैं पढ़ता पढ़ता उस पैगंबर की जिंदगी को 10 साल के बाद में जब मक्का में पहुंचा, और मक्के से चल के जब मैं किताबों के जरिए मदीने में पहुंचा, और किताबों के जरिए मदीने में जब उस पैगंबर के हुजरे पर मैंने किताबों के जरिए नजर डाली, उस पैगंबर की सीरत पर, तो मैंने देखा एक छोटा सा रूम है उस पैगंबर का, और रूम भी ऐसा है जो मिट्टी का बना हुआ है, बिस्तर की जगह जमीन पर यानी कि कंकरो मिट्टी है, उसी मिट्टी पर खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया, उसी पर खजूर की छाल का बिस्तर है, और उसी पर वो पैगंबर आराम करता है। और इतना बड़ा हुजरा, अगर सर जमीन पर टेकते हैं तो उनका कदम दीवार में लगता है, कदम जमीन पर टेकते हैं तो उनका सर दीवार में लगता है। कितनी भोली जिंदगी है उनकी, कितनी सादा जिंदगी है उनकी, कितनी अच्छी जिंदगी है उनकी। और शान देखो, मशरिक में देखो तो उनका नाम, मगरिब में देखो तो उनका नाम, जुनूब में देखो तो उनका नाम, शिमाल में देखो तो उनका नाम। दुनिया के जिस खित्ते, जिस जहत, जिस हिस्से में जाओगे, कुछ मिले ना मिले, तुम्हें उस पैगंबर का नाम मिलेगा। मैंने सिर्फ इसी बात पर कलमा पढ़ लिया कि अगर झूठा होता तो मिट गया होता, सच्चा है इसीलिए आज तक अजानों में उस मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर है, हजार मुखालफत के बावजूद तुम्हारे नबी की इज्जत आज भी दुआला है, हजार मुखालफत के बावजूद आज भी इस्लाम उरूज पर है, हजार मुखालफत के बावजूद आज भी कौम मुस्लिम बुलंदी पर है। आखिर वजह क्या है? हम तलवार वाले नहीं हैं, हम नेज़े वाले नहीं हैं, हम भाले वाले नहीं हैं, हम शिद्दत पसंद नहीं हैं, हम हुआ करने वाले नहीं हैं। हम तो उस नबी के पैगंबर हैं कि जिस नबी पर ताइफ के मैदान में खुदा की कसम पत्थरों की जब बरसात हुई थी तो हजरत मीकाईल ने आकर कहा था, रब ने हवा चलाने और पानी बरसाने पर आका मुझे मुसल्लत किया है, अगर इजाजत दे तो इतनी तेज हवा चलेगी कि ताइफ के मैदान में सारे पहाड़ चारों तरफ से गिर जाएंगे और आपके दुश्मनों को बीच में दबा लेंगे, एक भी जिंदा मक्के की तरफ नहीं लौटेगा। आका अगर इजाजत दें तो मैं चला दूं हवा। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, मीकाईल रुको। चंद सहाबा थे, ताकत में आ गए, इसके रसूल के चिराग जले सीनों में, मैदान में आके बोले, आका अगर चकम है मगर कदम पाक का खून देख कर रहा नहीं जाता, जिस्म का खून देख कर रहा नहीं जाता, इजाजत दे दे सरकार, हम मैदान में उतरे और हम दुश्मनों से बदला ले लें। मेरे नबी ने ताकत के बावजूद, हिम्मत के बावजूद, जसारत के बावजूद, सब कुछ अपनी पावर रखने के बावजूद मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, सहाबा कान खोलकर तुम भी सुनो और मीकाईल तुम भी सुनो, तुम दुश्मनों के चेहरे देख रहे हो और मैं इनकी नस्लों के चेहरे देख रहा हूं। मैं दुनिया के अंदर इन लोगों को मिटवाने और मरवाने नहीं आया, मैं तो दुश्मनों को भी सीधा रास्ता दिखाने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1500 साल हो गए, दुनिया मुखालफत कर रही है, तुम्हारे नबी की इज्जत बढ़ती चली जा रही है। वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह। अरे जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, दिल से बोलो, सुभान अल्लाह। हम तो एक बात कहते हैं, जी जी बिल्कुल हक, तुम रोड शो करने वाली कौम नहीं हो। वाह, जी जी हक। कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं होगा, आवाजें निकाल के रोड पे जाम लगा के, बस या ट्रक या ऑटो में किसी बीमार की मौत हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए सोशल मीडिया पर कोई गलत मैसेज देखकर भड़को मत, रोड पर मत आओ, जाम मत लगाओ,
किसी बीमार की सांसों को रुकने का मौका मत दो। तुम वो कौम हो जब दिल पर किसी चीज की ठेस पहुंचे तो किसी पे पत्थर मत मार, बल्कि सीने पे हाथ रख के सीधा निकल जा। मस्जिद में जाके सर झुका दे और खुदा की बारगाह में रोक के कह दे, मौला कोई नहीं है तेरी रहमत के सिवा, गरीब नवाज के सदके हमारी हिफाजत फरमा दे। खुदा की कसम अगर दुआ कबूल हो गई, हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज ने अगर करवट ले ली, जमाना एक तरफ होगा, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम एक तरफ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या शान है, वाह। अपना रास्ता बदलिए। वाह वाह, बहुत खूब। मोटरसाइकिल वाले भैया तीनों मेरे करीब आके बैठ जाओ तो तुम बहुत अच्छा होगा। आजा भाई आगे आ जाओ। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। पीछे मत भागो, पीछे भागने का वक्त नहीं है। सुभान अल्लाह बोलोगे तुम जोर से? सुभान अल्लाह। तुम दिल से बोलोगे या रसूल अल्लाह? या रसूल अल्लाह। मेरी तरफ। वाह। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ जी। वाह वाह। इस्लाम का आज तक कुछ बिगड़ा क्यों नहीं? वाह वाह, बहुत खूब। बोलो आप जी। क्यों नहीं बिगड़ा आज तक इस्लाम का कुछ? कभी सोचा, कभी ख्याल किया, कभी इस चीज पर रिसर्च किया तुमने? जिसके जी में जो आता वो बोल देता। वाह वाह, हक। गौर से सुने सब लोग। सुनो, क्यों नहीं बिगड़ा आज तक? हम उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने इस्लाम को ताकत अपने किरदार से बख्शी। जोर से नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह। मक्के की गलियों में जब ऐलाने नबुव्वत किया था ना तुम्हारे मेरे रसूल ने, ऐलाने नबुव्वत, तो गैर थे ही, अपनों की जमात लग गई थी दुश्मनों की। क्या कर दिया अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दुश्मन खड़े हो गए, मगर नबी ने फरमाया हो जाओ खड़े, खुदा ने जिस काम को करने के लिए भेजा है मैं करूंगा। वाह, बहुत खूब। मानूंगा नहीं। खड़े हो गए दुश्मन, अपनों की सफे लग गई, गैरों की सफे लग गई। मगर क्या शान है तुम्हारे नबी की। वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, क्या शान है। एक दिन निकल के जा रहे थे, रास्ते में देखा तो एक मक्के की दीवार से लगा हुआ एक काले रंग का आदमी फटा हुआ कुर्ता पहनकर दीवार से सर लगा कर रो रहा है। सारों कतार रो रहा है, आवाजें निकल रही है रोने की। तुम्हारे मेरे रसूल का जब गुजर हुआ, करीब चले गए नबी। जाने के बाद मेरे रसूल ने क्या किया जानते हो? अपना दस्ते नबुव्वत उठाया, गरीब की पुश्त पर रख दिया, कांधे पर रख दिया। कौन सा हाथ जो कभी चांद की तरफ उठा था तो चांद दो टुकड़ा हो गया था, कभी सूरज की तरफ उठा था तो सूरज वापस पलट आया था, जो कभी अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा था तो कंकर को कलमा पढ़ा दिया था, जो कभी बिलाल की तरफ उठा था तो उन्हें कौम का इमाम बना दिया था, जो कभी अंधे की तरफ उठा था उसे बीना बना दिया था, जो कभी काले की तरफ उठा था उसे गोरा बना दिया था। आज वही हाथ उस गरीब की पुश्त पर रखा नबी ने, रखकर फरमाया किसने रुलाया है तुझे, बोल। वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब। इतना जब कहा तो उस काले आदमी, गरीब आदमी ने सर हटाया दीवार से। तुम्हारे मेरे रसूल का जलवा देखा, अपनी आंखों से आंसू साफ करके कहा कौन हो तुम, कौन हो तुम? इतना जब कहा तो नबी बोले ये मत पूछ मैं कौन हूं, तू बता तू कौन है। वाह। उसने कहा मेरी पूछते हो? बोले हाँ। कहा इस मक्के के गलियों में दीवार से लगकर रोते मुझे आज 3 दिन हो गए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे घर में बीमार पड़े, मेरी औरत बीमार पड़ी है, मेरे जिस्म में भी ताब ताकत खत्म होने जा रही है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ जो मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश करता था। कहा रो क्यों रहा है 3 दिन से, बोल। तो उस गरीब ने कहा मैं मजदूरी करता था मक्के में एक शख्स है जिसको मक्के वाले अबल हकम यानी अबू जहल के नाम से जानते हैं, मैं उसके यहाँ मजदूर रहा करता था। आज जब अपनी मजदूरी मांगने आता हूँ वो मेरे सीने पे ठोकरें मारता है, वो मुझे गालियां देता, वो मुझे जलील करता, मुझे अपने दरवाजे से मार के भगा देता है। गरीब कह किससे रहा है मालूम है? उस पैगंबर से जिस पैगंबर ने फरमाया मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। उस पैगंबर से शिकायत कर रहा है ये गरीब जिस पैगंबर
पैगंबर ने फरमाया कि अगर मजदूर भी मुसलमान है, मजदूरी देने वाला भी मुसलमान है, मजदूरी हाथ में लेके जो मुसलमान के बच्चों को खुशी होगी, रात को मुसलमान का बच्चा जो पेट भर के बिस्तर पे सोएगा, मजदूर का बच्चा जो बिस्तर पे सोएगा, और जो खुशी मजदूर के बच्चे को होगी, अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है इन चीजों से, अल्लाह की रहमत खुश होती है इन चीजों से। उस पैगंबर से कह बेटा गरीब, मेरे नबी की आंख से आंसू निकल गए। कहा चाहते क्या हो? कहा मैं चाहता हूं मेरी मजदूरी मिल जाए। अबू जहल कौन था? नबी का दुश्मन, जिसकी तलवार तुम्हारे मेरे नबी को कत्ल करने के लिए ढूंढती थी, मगर अपनी जान की परवाह किए बगैर नबी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर नबी ने क्या कहा सुनो, कहा चल मेरे साथ चल, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने खुदा ने मुझे भेजा है। जोर से बोलो भाई, दिल से बोलो भाई साहब। इतना सुनना था, खुदा की कसम हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर चल दिए दुश्मन के घर। दरवाजा आया अबू जहल का, दस्तक दी। जैसे ही दस्तक दी तो अबू जहल लेटा था, उठ के बैठा, बहन से बोला देख आया कौन है। चेहरा देखा बहन ने तो भाई से जाकर कहा बड़ा नूर वाला है। उठकर बैठा, कहा नूर वाला तो मक्के में सिर्फ एक ही है, क्या वही तो नहीं है? फिर बोला उसकी हिम्मत तो नहीं है मेरी चौखट पे आ जाए। बहन बोली कुछ हो ना हो वही है। इतना हसीन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। सुनना था अबू जहल की जब नजर पड़ी तो पसीना आ गया। कहा बहन यकीनन वही है। अरबी लोग अपनी औरतों को आगे करते थे मर्दों के सामने। बहन ने आकर नबी से कहा किस लिए आए हैं? बोले मेरे रसूल हाथ पकड़ के गरीब का बोले अपने भाई से कहते वो आकर मुझसे बात करे, मगर अबू जहल की हिम्मत ना हुई कि वो नबी से नजर मिला लेता। बहन बोली मुझे बताइए। नबी ने फरमाया मैं अपने काम से नहीं आया, तेरा भाई मक्के का सरदार, अमीर, दौलतदार, ओहदेदार और बड़ा कहलाता है। देख तेरे भाई ने मजदूर की मजदूरी मार रखी है। जो गरीबों को रुलाए वो बड़ा नहीं हो सकता, जो गरीबों का हक मारे वो बड़ा नहीं हो सकता, जो गरीबों को रुलाए वो बड़ा नहीं हो सकता। देख ये है मजदूर, मैं इसकी मजदूरी दिलाने आया हूं। जाकर अपने भाई से कह दे जब तक दरवाजे से हटूंगा नहीं जब तक गरीब का हक ना दिला दे। कई बहन भाई से सारी बातें बताई। कुर्ते में हक लिया गरीब का अबू जहल ने, लाकर गरीब के कुर्ते में डाल दिया। मेरे रसूल ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर गरीब का जब मुस्तफा निकल कर चले हैं, खुदा की कसम कुर्बान जाइए। बहन टिकटिकी बांध कर देखती रही। अबू जहल हाथ पकड़ के बोला क्या देख रही है? बहन बोली देखने तो दे, इंसान बहुत देखे, इतना अच्छा इंसान जिंदगी में पहली बार देखा है। जिसका बोलना लाजवाब, जिसका चलना लाजवाब, जिसका बात करना लाजवाब। अरे देख ले तो दे। खुदा की कसम अंदर ले गया बहन को। अंदर ले जाने के बाद कहा मेरी बात सुन। बहन गुस्से में झुंझला के बोली रोज तो मारता था, आज ज्यादा क्यों दे दिया? जितना हक था उतना ही दे देता। कहने लगा बहन से सुन सुन, ज्यादा इसलिए दिया है आज मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया है। कहा रोज मारता था आज क्यों दे दिया? कहा आज इसलिए दे दिया कि जिसके दरवाजे पर हक दिलाने किसी गरीब का, मुसलमानों का पैगंबर आ जाए, फिर किसी की दुनिया में हिम्मत नहीं है जो उस गरीब का हक मार सके। खुदा की कसम नबी हाथ पकड़ के जा रहे हैं मक्के की गलियों में। जब गरीब का रास्ता आया तो गरीब बोला रुकिए, मेरी मंजिल आ गई, मुझे इधर जाना है, आपको उधर। नबी ने हाथ छोड़कर कहा जा, अपने बच्चों का ख्याल रखना। गरीब बोला रुकिए तो सही। कहा मतलब? कहा चले जाना, पहले ये तो बता दो कि तुम हो कौन। जोर से बोलो भाई, पहले ये बता दो कि तुम हो कौन। 1 मिनट के लिए अगर तुम किसी के काम आ जाओ तो पहले अपना फोन नंबर देते हो उसे। नंबर लिख लो मेरा। 1 गिलास पानी पिला के किसी से जानकारी करके उसका नंबर लिखते हो, उसे नंबर देते हो। 1 किलो चावल, 1 किलो आटा किसी गरीब के हाथ पर रखकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हो। नेताजी ने चावल दिए हैं,
दौलत वालों ने आटा दिया है, फला साहब ने मदद की है, सामने करीब बेवा को खड़े होके उसकी जिंदगी का मजाक उड़ाते हो तुम। अमीर हो तुम, दौलतदार हो तुम, अल्लाह चाहता तुझे मोहताज बना देता, अल्लाह चाहता तुझे अपाहिज बना देता, अल्लाह चाहता तुझे भिखारी बना देता। अरे खुदा के शुक्र के सजदे कर, खुदा ने तुझे मांगने वाला नहीं देने वाला बनाया है। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत किसी गरीब की इज्जत से खेले मत, किसी को सोशल मीडिया पे वायरल मत कर, उसकी मजदूरी है, मजबूरी है, जो तेरी चौखट पर भीख मांगने के लिए आया है। तो किसी की इज्जत को उड़ाने की कोशिश मत कर। खुदा की कसम, एक मर्तबा मस्जिद नबी में मेरे सरकार बैठे थे, नबी ने फजर की नमाज पढ़ा के फरमाया, है कोई मस्जिद में ऐसा इंसान कि जिसने नमाज फजर से पहले किसी गरीब की मदद की हो, किसी बीमार की अयादत की हो, या किसी बीमार की मदद की हो। हजरत उमर खड़े हो गए, खड़े होकर बोले, मेरी जान मेरे नबी के कदमों में कुर्बान। सरकार एक पड़ोस में बीमार था, मैं उनकी अयादत को जाने वाला था, मगर सरकार मैं पहले मस्जिद में आ गया, अयादत बाद में करूंगा। फिर कहा कि है कोई और, तो फिर कोई नहीं उठा। जब तीसरी मर्तबा कहा तो गर्दन झुका के अबू बकर सिद्दीक उठे। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर उठकर बोले, कसम वादहू ला शरीक की, आका अगर आप हुक्म ना देते तो मैं बिल्कुल नहीं उठता। आंख में आंसू थे। कहा क्या हुआ? कहा सरकार मदद भी करके आया हूं और बीमार की अयादत भी करके आया हूं। रात में मदद भी कर रहे हैं, अयादत भी कर रहे हैं। एक तुम हो, किसी को 10 रुपए दे देते हो, 10 जगह जाके जिक्र करते हो, किसी की मदद करते हो, उसके नाम के पोस्टर लगाते हो, किसी को कंबल सर्दी में बांट देते हो, अखबारात में जाकर के इश्तिहार में जाकर के उनके फोटो लगाते हो, हमने इतना कंबल बांट दिया, हमने इतना पैसा बांट दिया। क्या मतलब हुआ तेरे बांटने का? जब नुमाइश कर रहा है, इसका नाम अमल नहीं है। मदद नाम इस चीज का है कि गरीब को कंबल भी मिल जाए और गरीब की इज्जत का खिलवाड़ भी ना हो सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह, बहुत अच्छे। सुनो अपने नबी की जिंदगी। हाथ छोड़कर कहा, चल तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते। इतना सुनना था। गरीब बोला बाद में जाऊंगा, पहले ये बताएं आप हैं कौन? जोर से भाई। अरे मियाँ इतना जब कहा तो नबी मुस्कुरा के बोले, पूछोगे? बोले बिल्कुल। तो कहा फिर देखो गौर से, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था। कुर्ते का दामन नबी के कदमों में उंडेल दिया। जितना पैसा दिया था अबू जहल ने मजदूरी का, नबी के कदमों में डाल के बोला, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब बस आपके कदमों की जरूरत है। अपना बनाइए, कलमा पढ़ाइए। नबी ने कलमा पढ़ाया, सीने लगा के फरमाया, क्या हो गया बोलो? कहने लगा, सिर्फ इसलिए पढ़ा है कलमा कि जब आपका अखलाक इतना ऊंचा है तो आपका लाया हुआ इस्लाम कितना ऊंचा हो। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखलाक अच्छा करो, किरदार अच्छा करो, कैरेक्टर अच्छा करो, सीरत अच्छी करो, जिंदगी अच्छी करो, आपस के बुग़्ज़ व हसद खत्म करो, लड़ाई झगड़े खत्म करो। दौलत वाले हो ना तो बराबरी का माहौल पैदा करो। मौलाना साहब सुभान अल्लाह, अरे कितना अच्छे लग रहे हैं आपके चेहरे। आलिमों के चेहरे भी लाजवाब होते। हाँ, ये इल्म की बरकत है भाई। और से बोलो ना सुभान अल्लाह, है ना। अब सारा मजमा आलिमों को देख रहा, इसलिए आलिम भी होशियारी से बैठे। वो देख रहे हैं तुम्हें कि आप किस हालत में बैठे हैं, देखने की चीज है ना आप। इसलिए हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कहेंगे तो मैं बात बताता हूँ। जिंदगी लाजवाब बनाओ, खूबसूरत बनाओ। खुदा ने दौलत, शोहरत, इज्जत, ताकत जो कुछ भी दिया है ना, हर हाल में खुदा पे छोड़ो। वाह बहुत खूब।
आपस में मिलकर रहो, मोहब्बत से रहो। कोई बिरादरी नहीं हम में, कोई मोहल्ला नहीं हम में, कोई ऊंच नीच नहीं हम में, कोई बड़ा और छोटा नहीं है हम में। हमारी शान तो यह है, या अय्युहन नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसान, तुझको एक ही मुज़क्कर, एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, यानी एक ही मर्द एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में तुमको इसलिए रखा गया लेतारफू, ताकि तेरी पहचान हो सके। अब तुम में बड़ा कौन है? कोई बिरादरी वाला नहीं, कोई दौलत वाला नहीं, कोई बड़े खानदान वाला नहीं, कोई ताकत वाला नहीं। कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अगर बड़ा देखना है तो उसे देख लो जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब, वाह वाह, सारी चीजों को खत्म करो। बहुत अच्छे। हमारी शान तो यह है कि एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो, मोहताजो गनी एक हुए। तेरी सरकार में आए तो सभी एक हुए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत प्यारी बात है। अपनी सोहबत बदलो, हक, अपने रास्ते बदलो। हक। अब तकरीर शुरू हो रही है मेरी। वाह 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 वाह, अब तक तो मैं तुम्हें सेट कर रहा था सुनने के लिए। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह बोलेंगे तो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह, यार, है ना। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, उसका तर्जुमा तो कम से कम करके चला जाऊं। फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। वाह, कुरान कहता है याद आ जाने के बाद कभी जालिमों की कौम के पास मत बैठना। वाह, बहुत गौर से जुमला सुने। जालिम कौन है? जो बाप को सताए वो जालिम, जो माँ को सताए वो जालिम, जो पड़ोसी को सताए वो जालिम, जो रिश्तेदार को सताए वो जालिम, हमसाया को सताए वो जालिम, यतीम को सताए वो जालिम, बेवा को सताए वो जालिम, किसी शरीफ को सताए वो जालिम, किसी को अकेला समझ के पड़ोस में अगर दबाए वो जालिम। जालिमों की फहरिस्त लंबी है, सुनाता रहूंगा पूरी रात। मुख्तसर ये सबसे बड़ा जालिम वो है जो तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। उससे बड़ा जालिम कुरान कहता है। अब तक तो खबर नहीं थी, इल्म नहीं था, खबर हो गई तो अब जालिम के पास नहीं बैठना है। सवाल ये है बैठना किसके पास है? कुरान कहता है सच्चों के पास। किसके पास? बोलो जोर से। सच्चों के पास, सच्चों के पास। एक दुनियावी तालीम का रखने वाला, यूनिवर्सिटी की कोख से निकलने वाला, दुनियावी तहजीब अपने सर पर लेके चलने वाला, रास्तों में सफर करने वाला, अजीब अजीब तरीके के लोग निकल के मीडिया पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अरे मियां मौलाना लोगों के चक्कर में मत पड़ो, जहां नमाज हो रही है जिसके पीछे हो रही है बस पढ़ लो, मत देखो कौन शिया, कोई सुन्नी, कौन राफजी, कौन कादियानी, कोई मौदूदी, कौन वहाबी, कौन देवबंदी, कुछ मत देखो। ला हौला वला कुव्वत। बेशरम आवारा आदमी, तेरे बाप का है दीन, कुछ भी सिखाएगा, किसी को कुछ भी बोलेगा तू। हम इसीलिए कहते हैं अपने बेटों को डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, पीयूएमएस बनाओ, एमबीबीएस बनाओ। मुल्क की बड़ी कुर्सी पर अपने बेटे को बैठाओ, उनका कलम इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि जब कोई गैर का बच्चा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह, वाह। सब कुछ बनाओ मगर सबसे पहले अपने बेटों को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाओ। वाह, बहुत खूब, वाह, हक। हमें जरूरत नहीं है ऐसे प्रोफेसर की जो दुनियावी तहजीब रख के मुस्तफा की शरीयत की तय बनाता हो। हक हक। कुरान कहता है सच्चों के साथ रहो। वाह, बहुत खूब। किसके साथ रहो? बोलो जोर से। सच्चों के साथ, वाह। हाँ, हम गंदों के पास नहीं बैठेंगे, झूठों के पास नहीं बैठेंगे, नबी के गुस्ताखों के पास नहीं बैठेंगे, हम नबी के वफादारों के पास बैठेंगे। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, किसी के भी जहन में एक बात आ सकती है, मौलाना पास बैठना ही तो है, बिगड़ेगा क्या?
तो कुरान ने इसकी भी वजाहत की। जोड़ के साथ मत बैठो, लगाव के साथ मत बैठो, निस्बत के साथ मत बैठो, उल्फत के साथ मत बैठो, मोहब्बत के साथ मत बैठो। जी जी। बैठना है, सामान लो, तिजारत करो, काम करो, साथ में रहो, मगर दिल का रिश्ता नहीं। वाह। ईमान अलग चीज है, हक। मुस्तफा की गुलामी अलग चीज है। जी। किसी वहाबी देवबंदी के पास बैठना ईमान को खत्म कर देगा, जी। ईमान बर्बाद कर देगा, ईमान छीन लेगा। तुम कहोगे कोई सबूत, तो तुम्हारी और मेरी तो हैसियत क्या है। अल्लाह के महबूब पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल क़द्र पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सगा बेटा ही तो था उनका, मुशरिकीन में बैठा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा अपने बेटे को नसीहत फरमाई, पूरी सोहबत थी सीने पर बेटे के, नहीं माना। खुदा का हुक्म आया, महबूब बस्ती से निकलना है। तख्तों की कश्ती बनाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, चाहने वालों, वफादारों और गुलामों को कश्ती में बैठाया। अल्लाह के हुक्म से कश्ती निकाली, पीछे मुड़ के देखा तो सैलाब, बस्तियां डूबी, शहर डूबे, कस्बे डूबे, इलाके डूबे, सब डूब गए। हजरत नूह की कश्ती सलामत थी। और जालोर वालों सुनो, वो लोग सलामत थे जो कश्ती में बैठे थे, सब डूब गए। वाह। वो सलामत जो सच्चे के साथ थे वो बाकी। वाह। हजरत नूह की कश्ती तैरती जा रही थी तेजी से, जब पीछे देखा तो जहां दुश्मन डूब रहे थे ना, वहीं हजरत नूह का सगा बेटा भी डूब रहा था। बेटा बेटा होता है, खुदा की कसम बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बेटे का प्यार बाप से पूछो, इस बेटी की उल्फत जाके उसकी माँ से पूछो। तेरे पेट में 15 mm की पथरी अगर हो जाए ना, तो रात भर बिस्तर पे जानी के करबटे बदलता है, रात भर तुझे नींद नहीं आती है, सुबह उठकर अल्ट्रासाउंड कराता है, डॉक्टर देख कर कहता रे यार अजीब आदमी हो, जिस्म में कुछ ताकत भी है कि नहीं। 15 mm की पथरी है गुर्दे में, पूरी रात ना खुद सोए हो, ना घर वालों को सोने दिया। कोई हैसियत है 15 mm की पथरी की? मगर जालोर के गौसे पाक के जलसे में बैठने वाले गौसे पाक के गुलामों, कभी सीने पे हाथ रख के सोचा तुझसे 15 mm की पथरी बर्दाश्त ना हुई? तेरी माँ की तरफ नजर उठा कि जब तू अपनी माँ के पेट में था, कम से कम तेरा वजन 1.5 से लेकर के 2.5 किलो तक था, और तेरी माँ अपनी कोख में लेकर तुझे जमीन पर सफर करती थी। तेरी माँ को जब तकलीफ होती और कोई पड़ोसन पूछती आखिर बिस्तर पे क्यों पड़ी हो, तो तेरी माँ ने कभी पेट की तरफ इशारा ना किया, बल्कि तेरी माँ कुछ और बता देती थी। जब बाद में बात जाहिर हुई तब पता ये लगा, माँ से पूछा गया तुम इसका दर्द क्यों नहीं बताती थी? माँ कहती थी इसलिए ताकि मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को किसी की नजर न लग जाए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। यह है तेरी बेटी, यह है तेरी माँ, यह है तेरा बेटा, यह है तेरी औलाद। तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। जब डूबते देखा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल तड़प उठा। खुदा की कसम, ये आज का बेटा है जो अपने बाप को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। ये तो आज का बेटा है जिसने अपनी माँ को स्टेशन पर और रोडवेज पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। ये तो आज का बेटा है जो अपनी माँ को सर्दी में दुपट्टा ना दिला सका। ये आज का बेटा है जो अपने बाप को 5 रुपए की क्लिनिक से दवाई ना दिलवा सका। हाथ उठा के कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूं अरे झूठा है तू। जिसके हाथ में मां का दामन नहीं है, उसके हाथ में किसी वली का दामन नहीं हो सकता। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर ले। तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल ना होगा जब तक तेरी माँ और तेरा बाप तुझसे राजी ना होगा। और सुनो एक जुमला, हाथ में प्याला लेके भीख मांग रहे हो, हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। सुनो जालोर वालों, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। जोर से नहीं बोलोगे, दिल से नहीं बोलोगे,
दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ और बाप का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, अपने बेटे को डूबता देखा, करीब गए, कश्ती को करीब लाकर कहा बेटे डूब जाएगा। कहा नहीं डूबूंगा। कहा कैसे? कहा इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पे चढ़ के बच जाऊंगा। इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पे चढ़ के बच जाऊंगा। हजरत नूह बोले बेटा सुन, आज के दिन ना पहाड़ बचाएंगे ना दरख्त बचाएंगे। अगर आज बचाएगी तो तेरे बाप की गोद बचाएगी, आज बचाएगी तो सच्चे की कश्ती बचाएगी, झूठों के बीच में नहीं बचेगा तू। कहने लगा फिर आप जाइए, जो मेरा हाल वो मुझ पे छोड़ें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंख से आंसू निकले। बाप बाप होता है ना, बतकादा बशरियत, हाथ उठाए रब की बारगाह में, अर्ज करते हैं मौला कुछ भी सही ये मेरा बेटा है, कुछ भी सही मेरा, जोर से बोलो मेरा। अल्फाज आज भी कुरान में मौजूद हैं, क़यामत तक मुतनब्बे करते रहेंगे। क्या फरमाया था रब ने? इन्नहु लैसा मिन अहलिक। हजरत नूह कह रहे थे बेटा, रब ने फरमाया नूह ये तुम्हारा अहल नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। हजरत नूह कह रहे बेटा, रब कह रहा तुम्हारा नहीं है, इसलिए कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता तो ईमान की वजह से होता है। जिसको बेटा कह रहे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और बेटा कह रहा है बाप, उसको कुरान कह रहा है तुम्हारा नहीं है। सवाल यह है कि क्यों? कुरान कहता इन्नहु लैसा, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि ये गलत अमल करने वाला था। इसका गलत अमल ये था, ये गैरों में बैठता था, गद्दारों में बैठता था, इसलिए हश्र भी गद्दारों के साथ हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं, गौसे पाक के जलसे में बैठने वालों, जैसों के साथ बैठोगे हश्र भी वैसो ही के साथ होगा। इसलिए झूठों के पास नहीं, सच्चों के साथ बैठो, ताकि तुम्हारा हश्र भी कयामत के दिन सच्चों के साथ हो जाए। इसलिए कुरान कहता है चलो अब तक खबर नहीं थी तुम्हें, जानकारी नहीं थी, जो हुआ सो हुआ, तुम जानो। खुदा की बारगाह में रो लो, खुदा माफ करने वाला है। आज के बाद नहीं बैठेंगे हम उनके पास, सच्चों के पास बैठेंगे हम। किसके पास? जोर से बोलो किसके पास? अच्छा कोई भी आदमी होगा उसके दिमाग में ये बात आ सकती है, मौलाना साहब ये तो बताइए कि सच्चा कहते किसे है कि नहीं भाई? किसे कहते हैं सच्चा? और सच्चा होता कौन है? तो सच्चा वो होता है जो अपनी जबान से बोले, इधर बोले उधर रब करम कर दे और खुदा उसके जुमलों को कबूल कर ले। हाँ, हजरत शेख सादी, ये उलमा जानते हैं, हजरत शेख सादी ने तो अशार लिखे हैं, इब्तदाई जमातों में पढ़ाई जाती है किताबों में। हिकायत मैं तहत में बता रहा हूं। हजरत शेख सादी एक रास्ते से निकल के जा रहे हैं, इस्तंजा की गरज से मिट्टी का ढेला उठाया, हाथ में लिया, देखा तो मिट्टी से खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू मिट्टी से। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला इसे गोयाई तो दे, पूछूंगा ये खुशबू आई कहां से। इतना कहा तो जुमले रब की बारगाह में कबूल हो गए। अच्छा पहली बात तो ये कि इधर शेख सादी ने बोला मौला इसे गोयाई दे, इसका मतलब यकीन था हजरत शेख सादी का कि इधर मैं जुमला बोलूंगा उधर मेरा रब कबूल कर लेगा। हो भी गया कबूल, और ऐसा कबूल हुआ, जुमला सुने आप, जालोर के जिद्द दिल सुन्नियों, हजरत शेख सादी के हाथ पे जो ढेला था, अर्ज करते मौला गोयाई दे। जैसे इतना कहा तो जुमले कबूल हुए। ढेला जो हाथ पर रखा था ना मिट्टी का, वो बोल उठा, बोलने लगा। मिट्टी से आवाज आई, शेख सादी पूछो क्या पूछना है तुम्हें, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। शेख सादी कहते हैं कुछ नहीं, सिर्फ इतना बता दे तेरे अंदर से खुशबू कहां से आई।
वाह वाह वाह, मिट्टी से खुशबू कहां से आई? इतना जब कहा खुदा की कसम कुर्बान जाओ, तो हजरत शेख सादी का ये सुन के जुमला, मिट्टी का ढेला बोला ये खुशबू मेरा कमाल नहीं है शेख सादी। कहा और कहा मैं जिस खेत में था मेरे सीने पर गुलाब का दरख्त खड़ा था, उसके फूल की पंक्तियों और उसकी पंखड़ियों पर जब शबनम पड़ती थी तो वो बूंद बन के जमीन पर आती थी। वो जमीन का हिस्सा मैं भी तो हूं। आज किसान आया, दरख्त काट के चला गया, हल जोत कर चला गया, मिट्टी के ढेले उधर उधर हो गए। उसी मुनफरिद ढेलों में से एक ढेला आपने इस्तंजा के लिए उठा लिया। ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ये मेरा कमाल नहीं, ये उसी गुलाब के दरख्त का कमाल है। बिना किसी तशबीह और तमसील ये समझ जाना चाहिए आपको कि अगर एक मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के साए में रह के खुशबूदार बन सकता है, तो एक गुनाहगार आदमी सच्चे के पास बैठकर जन्नत का हकदार भी बन सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान। सच्चे तो दुनिया में बहुत देखे मगर एक सच्चा वो भी है जो बगदाद में लेटा है। वाह 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 वाह, जोर से बोल के दिखाओ भाई। सुभान अल्लाह। दुनिया के जिस खित्ते, जिस हिस्से, जिस समत और जिस जहत नजर डालोगे, कुछ मिले ना मिले तुम्हें मेरे गौस का चर्चा मिले। बेशक हक है। हर जगह गौसे आदम का नारा, हर जगह गौसे आदम का जिक्र, हर जगह गौसे आदम का तज़किरा। क्या शान है उनकी, जिधर देखो मेरे गौस की 11वीं। वाह वाह, हाथ उठा के बोलो या गौस अल मदद, या गौस। पूरी ताकत से बोलो या गौस अल मदद। कौन है गौसे आजम? मां के पेट में है तोला जवाब, वाह, पैदा हुए तोला जवाब। बेशक। अच्छा एक बात और भी समझने वाली है, चलिए मैं नसीहत को तौर पे ये भी बता दूं, माँ बाप को अच्छा होना चाहिए। बेशक हक है। हाँ, कभी कभी लोग कह देते हैं अरे मियाँ माँ बाप की जिंदगी से औलाद का क्या मतलब? ये कोई बात है यार? तुम जिस दिन हराम लुकमों से बचोगे, वाह वाह, हराम खाने से बचोगे, तुम्हारी बेटियां फटा दुपट्टा ओढ़ के तुम्हारे घर में जिंदगी गुजार लेंगी, मगर किसी रईस की तरफ कभी नजर उठा कर नहीं देखे। जिस दिन तुमने हलाल खाना शुरू कर दिया, तुम्हारे बेटे सर झुका के जी लेंगे, किसी गरीब किसी अमीर की तरफ कभी नजर उठा के नहीं देखे। उसी बाप का बेटा है अब्दुल कादिर, जिसने सिर्फ एक फल ही तो उठा के खा लिया था। जी जी जी। जो उल्टे पैर सफर करके पहुंचे थे माफी के लिए, वाह, 6 महीने बाग में सिंचाई करते रहे। फिर उसके बाद में बाग के मालिक की बेटी से निकाह भी हो गया, और वो बेटी के जिसकी शर्त रखी गई थी कि ये अपाहिज है, मोहताज है, अंधी है, कहा सब कुछ बाबारा है, हमें निकाह पढ़ाइए। पहुंचे सिफाफ के लिए अपनी बीवी के करीब, उल्टे कदम वापस हो गए। आस्ते में खुसर ने हाथ पकड़ के कहा बेटे कहां चले? कहा एक खता की थी 6 महीना पहले, उसकी सजा आज तक पूरी नहीं हो रही, आज फिर से बड़ी खता कर बैठे। कहा कौन सी? कहा जिसके साथ निकाह हुआ था वो अपाहिज थी, मगर ये तो हुस्न की मलका बेटी है। आंख में आंसू आ गए थे खुसर की, और सर चूम कर कहा बेटे वो तेरे सब्र का इम्तिहान था, आज तू कामयाब हो गया। जिसके साथ में निकाह हुआ है वही मेरी बेटी है, वही मेरी रखते जिगर है, वही मेरी नूरे नजर है। आपने कहा फिर अपाहिज क्यों कहा? कहा सर से पांव तक अपाहिज इसलिए बोला कि जिंदगी गुजर गई, आज तक मेरी बेटी का चेहरा किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है खुदा की कसम। तो माँ वो जिसको आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, बाप वो जो एक फल की माफी के लिए उल्टे कदम वापस चला गया। जब इन दोनों के माबैन खुदा ने औलाद दी, खुदा की कसम दुनिया वाले पुकार उठे, इसी पैदा होने वाले बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमजान शरीफ में पैदा हो रहे हैं, पैदा होने वाला भी लाजवाब, जिस महीने में आया वो महीना लाजवाब, जिसका बेटा है वो बाप लाजवाब, जो माँ है वो लाजवाब, नानी देखो नानी लाजवाब, नाना देखो नाना लाजवाब।
नजर जा रही है, पूरा नस्ल यानी के लाजवाब। फिर उसी बेहतरीन खानदान में सरकारे गौसे आजम बगदादी पैदा होते हैं। जैसे कि पैदा हुए, परवरिश होती रही, उमर शरीफ 2.5 साल की हो गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, 2.5 साल का बच्चा ही कितना होता है भाई? क्या शऊर होता है उसे? बच्चों में खेल रहे थे, कांधे में झोली डाल के एक मजजूब का गुजर हो गया, उसने देखकर बच्चों को किया अस्सलामु अलैकुम। हाँ, सलाम ले लिया सबने। आज तो सलाम भी मुंह देख कर हो रहा। जी जी, महलदार को सलाम, ओहदेदार को सलाम, जमींदार को सलाम, नेताजी को सलाम। कौन करता है मस्जिद के इमाम को सलाम? कोई नहीं। क्यों करोगे तुम? वो तो तुम्हारा नौकर है, तुम उसे तनख्वाह देते हो। मैं पूरे मुल्क में अपनी तकरीरों में ये जुमले बोल रहा हूं, सुन लो, बता रहा हूं मैं तुम्हें। मेरी तकरीरें यूट्यूब पर निकाल के देख लीजिए, कहीं ना कहीं तुम्हें ये जुमले मिलेंगे। तुम्हारे पिटने की एक वजह यह भी है, जो तुम मारे जा रहे हो और जलील हो रहे हो, कि तुमने अपने उलमा को उलमा ना समझा, अपने नबी का वारिस न समझा, अपने सरों का ताज न समझा, तुमने उसे अपना नौकर समझा। जब तक तुम आलिमों की इज्जत कर रहे थे, दुनिया तुम्हें सर पे उठा के चल रही थी। जिस दिन से तुमने आलिमों को अपना नौकर समझा, उसी दिन से तुम पिटने शुरू हो गए। खैरियत इसी में है, आज भी आलिमों को नबी का वारिस मानो। जिस दिन आलिमों को अपना बादशाह मानना शुरू कर दोगे, दुनिया में तुम्हें इज्जतों के हार नसीब होने लगे। जी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सलाम मुंह देख कर मत करो जी, ईमान वाला देख कर करो। बेशक। और से बोलो, सुभान और दिल से बोलो। तुम्हारे नबी ने यही तो किया था जी। रास्ते से गुजर रहे थे, एक दिन बच्चे खेल रहे थे छोटे छोटे, नबी ने उन्हें सलाम किया। दूसरे दिन भी कर लिया, तीसरे दिन भी कर लिया, चौथा दिन आया तो बच्चे बोले हयात ये इमामुल अंबिया सलाम करते हैं हमें। जी जी, कहा फिर क्या करें? बोले दिल चाहता है कि आज हम अपने नबी को सलाम करेंगे। बेशक बेशक। हाँ, अरे क्या हसीन बात, क्या जिंदगी है तुम्हारे नबी की। इतना जब कहा तो एक बच्चा बोला यार करोगे तो जब वो करने का मौका दें, वो तो पहले ही कर लेते। अच्छा, बच्चे भी बड़े होशियार थे। कहा हम एक काम करेंगे। कहा क्या? बोले जब नबी का दरवाजा खुलेगा हम देखते रहेंगे, जैसे ही वो निकलेंगे दरवाजे से हम सब लोग साइड हो जाएंगे, छुप जाएंगे। जब वो इधर आएंगे हम जल्दी से निकल के सलाम कर लेंगे। कहा बिल्कुल ठीक। बच्चा उनका जहन देखते रहे, टिकटिकी बांध कर। नबी का काशाना खुला, वो साते पुरबहार अपने दामन में कैफो सुरूर के गोहल लिए हुए जब बच्चों की निगाह के सामने जलवा फिगर हुई, बच्चों ने कहा देखो काशाना खुल गया, नबियों का इमाम आने वाला, मुस्तफा आ रहे हैं। धीरे धीरे रास्ते में जहां रोज बच्चे मिलते थे, आज कोई बच्चा नहीं, फिर भी मुस्तफा रुक गए, फिर भी कदम नास को रोक लिया, फिर भी निगाह नबुव्वत झुकाई, मुस्कुरा उठे। इसका मतलब मेरे नबी को मालूम था यहाँ छुप कर कोई मुझ मोहब्बत का इंतजार कर रहा है। चारों तरफ से बच्चे निकले, नबी को सलाम किया। जैसे कि सलाम किया, नबी ने मुस्कुरा के जवाब दिया। एक बच्चा दामन पकड़ के बोला आज तो हमने पहले सलाम कर लिया जी। नबी बोले बेटा तुम खुश नसीब हो। दूसरा बोला रोज आप करते थे, आज क्यों नहीं किया? मुस्कुरा के नबी बोले बेटा जरा इधर आओ। सरों पे हाथ रख के नबी बोले हमने 3 दिन तक किया था, आज तुमने काउंसिल बनाया था, मीटिंग किया था, हम नबी को सलाम करेंगे। कहा अच्छा इसका मतलब आपको मालूम है? बोले हाँ हाँ मुझे मालूम है। तुम इधर मीटिंग कर रहे थे, हम हुजरे में मीटिंग को मुलाहजा कर रहे थे। ए बेटा अगर हम चाहते तो आज भी सलाम कर लेते, तुम्हारी मीटिंग बर्बाद हो जाती, तुम बच्चे हो, तुम्हारा दिल टूट जाता। ए बेटे सिर्फ इसीलिए हम खामोश रह गए, हम दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने नहीं आए, टूटे दिलों को दुनिया में जोड़ने आए हैं। क्या शान है खुदा की कसम। तो ये नबी की जिंदगी, सीरत मुस्तफा भी यही है, छोटा हो या बड़ा सलाम करता गुजरा करो। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या करते गुजरो? बोलो सलाम।